शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ए पैगंबर, तुमने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वही जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का रब है। तुम जरूर सच पर हो, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ये किताब जिसमें कोई शक नहीं रब की तरफ से हिदायत है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करते हैं, उनके लिए उनके रब की तरफ से बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा हक है। कौन है जो अल्लाह के वादे को पूरा करे? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आएगी। कहो कि हाँ, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम भी इसका इंतजार करो। फिर मालूम होगा कि कौन सच्चा है। किसी भी कौम को हमसे पहले हलाक किए बगैर माफ नहीं किया जाता, जब तक कि उनके पास उनके नबी न आ जाए। जब नबी इनके दरमियान आए तो उनके रब का हुक्म पढ़ेंगे और उन्हें खबरदार करेंगे। बस जो ईमान लाए और तूबा की, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है, और जो मुनकर हुए और झुटलाया, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमानों और जमीन को कैसे बना रहा है? अगर वो चाहे तो उन्हें मिटा दे और एक नई मखलूक पैदा करे, और ये इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो गालिब हुकमत वाला है, और ये जिंदगी और मौत का इम्तिहान है कि कौन बेहतर अमल करता है। तुम अपने रब की तरफ सबको लूट कर जाना है। जो कुछ तुम करते हो इसका हिसाब हो। अल्लाह की मखलूक में से पहाड़ भी उनकी जगह से हिलाएंगे और जमीन भी पिघल जाएगी और पहाड़ भाग जाएंगे। उनका जमीन पर कोई ठिकाना ना होगा। ये सब अल्लाह की कुदरत का अजीब मजहर है। यही वजह है कि बंदे अपने रब की इबादत करें और इससे किसी चीज को शरीक ना करें। तुम्हारे रब ने यह बात अच्छी तरह समझा दी है। तुम ये कह दो कि मेरे रब ही से बेहतरीन रास्ता है, और मैं तुम सबको तंबिया करता हूं, और कोई शक नहीं कि तुम्हारे रब की तरफ लौट कर जाना है, और वो सब कुछ जानता है जो तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो, और हर चीज का हिसाब होगा। ये अल्लाह की रहमत है कि वो लोगों को हिदायत देता है, और जो हिदायत से हटता है इसके लिए दर्दनाक अजाब है। यही अल्लाह है जिसने तुम्हें समंदर में कश्तियों में सवार किया ताकि तुम उसकी नेमत तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह बहुत ही सरील हिसाब है। इसका इल्म हर चीज पर महीत है। वही वो है जिसने तुम्हें जमीन में आबाद किया और आसमानों को तुम्हारे लिए बुलंद किया और तुम्हारे लिए हर चीज को बेहतर बनाया। ये अल्लाह की नेमत है कि वो तुम्हें हिदायत देता है। बस अल्लाह ही की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये सब तुम्हारे रब की तरफ से रोशन निशानियों में से है, और तुम उनसे खबरदार हो जाओ, और तुम्हारे रब का वादा पूरा होगा। यही अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई शक नहीं। यही अल्लाह का हक है कि वो सबसे ज्यादा दाद दे। यही अल्लाह है जो हर चीज पर कादिर है। और तुमने उनसे कहा कि मेरी दुआ कबूल करो। मैं अपने रब की तरफ रजू करता हूं और मैं इसके सिवा किसी माबूद की इबादत नहीं करता, सिर्फ इसी से मदद तलब करता हूं। और मेरा रब तुम सब का रब है। वही तुम्हें पैदा करता है और तुम सब इसी की तरफ लूट कर जाना है। अगर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर इनकार करोगे तो मेरा अमल तुमसे जिदा है। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करने वाला है। वही सब कुछ सुनता और जानता है। तुमने उनके लिए धोखाबाजी की जो ख्वाहिश की थी, लेकिन वो खुद इसमें गिरफ्तार हो गए। अल्लाह ने उन पर मेहनत दी है और तुम्हारे रब का वादा जरूर पूरा होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने जमीन को तुम्हारे लिए कितना आसान बना दिया है? तुम इसमें पहाड़, नहरें और रास्ते पा सकते हो, और तुम्हें इसमें खाने पीने की चीजें दी हैं, और तुम्हें वहां से रोशनी भी मिली है, और तुम रोशनी के जरिए रास्ता ढूंढते हो।
अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान को भी बनाया और तुम्हारे लिए बारिश उतारता है और इससे तुम्हारे खेतों को हरियाली देता है और तुम्हारे लिए दरख्तों को जो तुम्हें साया देते हैं। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, तो क्या तुम उन्हें नहीं देखते? अल्लाह ही वो है जो तुम्हें मौत देता है और जिंदगी देता है और तुम सब इसी की तरफ लूट कर जाओगे। यही वही अल्लाह है जिसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, वही तुम्हारा राज़दान है, वही तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है और इसकी ही तरफ सबकी वापसी है। बस अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ शरीक न ठहराओ, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन इंजाम है। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे और हम तुम्हारे गुनाहों को बख्शें। यही अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ही वो है जिसने आसमान और जमीन को बनाया और तुम्हारे लिए इसकी निशानियों को खोल कर दिखाया और तुम्हारे रब का वादा पूरा होगा। यही वही अल्लाह है जिसकी जात में कोई शरीक नहीं, वही रब्बुल आलमीन है। बस तुम इसकी इबादत करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है और हमें तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे तमाम अमाल देखते और सुन सकते हैं और हमारा हिसाब बहुत सख्त है। अल्लाह तुम्हें बख्शे और तुम्हें हिदायत दे। यही अल्लाह का फजल और रहमत है। अल्लाह ही सब कुछ जानता और हर चीज पर कादिर है। यही अल्लाह ही है जिसकी तरफ लूट कर जाना है और यही अल्लाह की तरफ सबका हिसाब होगा। यही अल्लाह का फरमान है, वही तुम्हारा रब है। बस अल्लाह ही की इबादत करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह ही तुम्हें कामयाबी दे। और हमने उनकी दास्तानों में अक्ल वालों के लिए इबरत रखी है। ये कोई घड़ी हुई बात नहीं, बल्कि ये इस चीज की तस्दीक है जो इससे पहले की किताबों में है और हर चीज की तफसील है और हिदायत है और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते। और तुम्हें उनसे पूछना जो किताब दी गई है, अगर तुम्हें यकीन हो कि तुम्हें कोई मालूम नहीं है। ये वो लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं और वो तुम्हें वो हक बताएंगे जो तुम छुपा रहे हो। अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाले, उनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है। वो लोग नदामत की हालत में गुमराह हैं और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया है। वो अंधे हैं तो क्या वो समझेंगे? और जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया उनके लिए दर्दनाक अजाब है और अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। और ये कह दो कि मेरे रब ही सब चीजों का बेहतरीन जानने वाला है और मेरे रब की रहमत सब चीजों पर छा गई है। ये किताब जो तुम्हें दी गई है वो भी उसकी मेहरबानी है। बस जो कोई इसकी तरफ रजू करे वो सीधा रास्ता पाएगा और जो मर जाए हम इसे सख्त अजाब में डालेंगे। क्या तुम नहीं देखा कि हमने जमीन को सुकून का घर बनाया है और पहाड़ उसमें रखे हैं और नहरें उसमें बहाई हैं और खाने पीने की चीजें दी हैं? ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, बस क्या तुम उनसे नहीं देखते? और आसमान में बादलों को हमने लटकाया है और उन्हें बारिश के जरिए बरसाते हैं, फिर हम इससे जमीन को हरियाली देते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत के अजायबात हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें सुनने और देखने की ताकत दी और तुम्हारे दिलों में अक्ल रखी, लेकिन तुम लोग बहुत कम शुक्रगुजार होते हो। और वही अल्लाह है जिसने तुम्हें जमीन में बस्तियां दी हैं और तुम्हारे लिए जमीन को रास्ता बनाया है। ये सब इसकी नेमतें हैं। बस तुम अपने रब की बंदगी करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और अल्लाह ही के लिए तुम सबका पलटना है और वही हर चीज पर कादिर है। यही अल्लाह का कलाम है, बस इसके हुक्म के ताबे रहो। ये वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हें जिंदगी और मौत की आजमाइश में रखा है कि कौन बेहतर अमल करता है। अल्लाह की तरफ लूट कर जाना है और इसके हुजूर हिसाब देना है। बस अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे और हमें तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला बनाए। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन।